हमने गायब के वो कर लिए थे। नहीं, हमने मुज़क्कर की और दोनों शक्लें की थी, मुअन्नस की नहीं ये की थी। मुजक्कर गायब किए थे, और आपने मुजक्कर हाजिर की वो दिया था असाइनमेंट। जी। तो अ, इस वक्त क्लास में 11 बच्चे हैं। कितनों ने असाइनमेंट की थी? बल्कि जिसने नहीं की थी वो हाथ खड़ा करे। मैंने तो की थी, भेज दी थी आप। जी, मैं पूछा कि जिसने नहीं की थी वो हाथ खड़ा करे। आप लोगों को मैं कुछ कहती नहीं ना, तो आप लोग फ़ायदा उठाते हो उस बात का। 4 लोगों की असाइनमेंट आती है मुझे। जब तक आप लोग, आपको बार बार पूरे कोर्स में मैं कह रही हूँ कि बेटा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक अपने हाथों से नहीं गुजारोगे, जब तक अपने हाथों से काम नहीं करोगे, उस वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको समझ में आए। अब इतना डर डर के क्यों हाथ उठा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने नहीं की थी। मैंने लास्ट जो क्लास थी वो नहीं ले सकी थी। बेटा ये भी मुझे बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास होती है। ये स्कूल में बच्चे करते थे इस तरह की, कॉपी घर भूल आए। ये कोई रीज़न नहीं है। रिकॉर्डिंग किस लिए आप लोगों को दी जाती है? वरना तो मैं रिकॉर्डिंग दूँ ही ना। जिसने क्लास में आना है वो पढ़े, और बस जो नहीं आता उसको सज़ा मिले। लेकिन इसीलिए दी जाती है कि आप लोग पीछे ना रह जाओ। मजबूरी, हम ख्वातीन हैं, शादीशुदा हैं, हमारे घरों में आना जाना है, मेहमान है, बीमारी है, सुस्ती है, बच्चे हैं, एग्ज़ाम है। तो इसलिए ये, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि आप कभी ना आ सको, कभी खुद बीमार हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जब आप रिकॉर्डिंग्स देते हो तो नॉन सीरियस हो जाते हैं स्टूडेंट। उनको ये होता है कि ठीक है, वो है रिकॉर्डिंग, हम बाद में सुन लेंगे। और बाद में सुनने का टाइम नहीं मिलता, और फिर वो क्लास रह जाती है। तो वो इस बात को बिलीव ही नहीं करते कि रिकॉर्डिंग की जाए या दी जाए। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि हम खुद हाउसवाइफ्स हैं, हमें पता है कि कितने मसाइल होते हैं। ना मैंने आप लोगों पे कभी सख्ती की है, ना डांट डपट की है। इसका फिर गैर ज़रूरी फ़ायदा तो ना उठाएं ना आप लोग। आप देखें, आपके पास पूरे 7 दिन होते हैं, उसमें से आप लोग 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। मैं, कितनी लंबी असाइनमेंट है जो मैं आपको देती हूँ? मैं, हमें 2 या 3 मिनट में हो जाती है। मैक्सिमम आप 10 मिनट लगा लो। तो क्या 7 दिनों में 10 मिनट भी नहीं आप लोगों से निकल सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल मुज़ारे हम कर रहे हैं। फ़ेल मुज़ारे मारूफ। 6 अबवाब हैं हमारे पास। बाब करुमा यकरुमु, बाब नसरा यंसुरु, बाब फतह यफ्तहु, बाब ज़रबा यज़रिबु, बाब समिया यसमाउ, और बाब हसीबा यहसिबु। तो कुल मिला के हमारे पास 6 अबवाब हैं। इन्हीं में से एक बाब हम ले लेते हैं, फे वाला। फा तहा यफ तहु। इसकी हम गर्दान शुरू करते हैं।
हमें पता है सबसे ऊपर हर गर्दान में अदद आता है, वाहिद, तस्निया और जमा। राइट साइड पे हमारे जिन्स आती है और ग्रुप आता है। सबसे पहले हमारा गायब ग्रुप होता है, कोई भी गर्दान हो उसका एक ही पैटर्न है, और मुज़क्कर, उसके बाद गायब, मुअन्नस। गायब ग्रुप के बाद हमारा हाजिर का ग्रुप होता है, हाजिर, मुज़क्कर और हाजिर मुअन्नस, और आखिर में हमारे पास मुतकल्लम होता है। ये उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा ये सांचा, क्योंकि ये तमाम का एक ही होता है। कोई भी हम जब गर्दान लिख रहे होते हैं उसका ये एक ही सांचा होता है। स्टार्ट करते हैं हम मुज़क्कर गायब से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जी एंड से शुरू करूंगी आज मैं। उज़्मा हफीज़, उज़्मा आप ये पहले 3 जो वर्ड्स हैं ये बनाओगे। वर्ड है हमारे पास यफ्तहू, गायब की 3 शक्लें, यफ्तहू। इसका नेक्स्ट तस्निया क्या होगा? यफ्तहानी, यफ्तहानी। जी बोलते जाओ। यफ्तहूना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यफ्तहू के आगे हमने अलिफ नून लगा देना है। यफ और ये तस्निया बन हानी, हानी, और तस्निया बनाने के लिए, और ऊना लगा देना है जमा बनाने के लिए। यफ हूना। हमने ये सीखा था कि जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा पेश पे एंड होता है, और जब मादे के ऊपर लफ्ज़ ख़त्म हो जाए तो वो हमेशा पेश पे एंड करता है। और अगर मादे के आगे आनी, ऊना या ईना लगाएं तो जो लास्ट लेटर होता है, बाकी किसी भी लेटर में तब्दीली नहीं आती, लेकिन जो लास्ट लेटर होता है उसमें फिर तब्दीली इस तरह से आती है कि आगे जो भी हरूफ इल्लत आ रहा है, अलिफ वाव या, उसका दोस्त पीछे आ जाता है। अलिफ की दोस्ती ज़बर के साथ है, ज़ेर की दोस्ती या के साथ है, और पेश की दोस्ती वाव के साथ है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, तब्दीली कबूल कर लेता है आखिरी हरफ, और उसकी जिसके साथ भी दोस्ती होती है वो हरकत आखिरी हरफ जो है वो कबूल कर लेता है। आनी आया तो पीछे ज़बर आ गई, ऊना आया तो पीछे पेश आ गई। ठीक है, तो ये आखिरी हरफ तब्दील हो सकता है। जज़ाकल्लाह उज़्मा।
अगले 3 अल्फाज तो मुझे खुद बताने पड़ेंगे। अच्छा, आपने क्या बताया? अलिफ की दोस्ती जबर के साथ, या की दोस्ती जेर के साथ, अच्छा जी, और वाव की दोस्ती पेश के साथ। ठीक है जी। ठीक है। अ, अभी उज़मा हफीज आपने बताया ना? जी बस। ठीक हो गया। जी उज़मा के बाद अब अगला है शाजिया अरशद। अ, शाजिया अरशद आप अभी पहले मुज़क्कर वाला बताओगे। ठीक है, अगला जो हाजिर का मुज़क्कर है, कि मुअन्नस मैंने अभी सिखाया नहीं आपको। हाजिर मुअन्नस। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। हाजिर मुज़क्कर। ओके, तो यफ्तहता। यफ्तहता नहीं बेटा, आप तो माजी में चले गए हो। आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की। नहीं नहीं की है, मैंने बिल्कुल किया। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या तरीका बताया था? उम्मे नवीद पहला। अ, अच्छा शाजिया, आपसे मैं अगला पूछती हूँ बेटा। जी, जी, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया आपको? जो मैंने असाइनमेंट दी है, आपने नहीं की ना? नहीं मैंने किए। तो आप फिर तक आपको क्यों नहीं देखिए, पता कि कैसे बनेगा मुज़क्कर? उसमें ता लगेगा ना, मैंने वो मुझसे गलती हो गई नहीं बेटा, तब। ता नहीं लगेगा ना। जब या की जगह ता लगाएंगे ना। नहीं, आपने क्या वर्ड बोला है अभी? आपने फतहा बोला है ना, तो फतहा पता का हम तो मुझे मैंने बोला हाथ। ही नहीं है बेटा। जी मैं जो आपको कह रही हूँ कि पहला वर्ड क्या तैयार हुआ है हमारा। यफ्तहु। तो अब हाजिर में क्या बनेगा वो? हाजिर में बनेगा तफ्तहु। जी अब ठीक बोल रहे हो आप। तफ्तहू। जी, आपने ते साकिन आखिर में लगा दिया था पहले, जो मुअन्नस सॉरी। में हम लगाते हैं। हाँ जी जी जी, सही कह रही हूँ। तफ्तहू, आगे तस्निया। तफ्तहानी तफ्तहानी। और तफ्तहून। हु के ऊपर आखिर में कोई हरकत भी होगी ना? तफ्तहूना। सॉरी। जी, तफ त हु ना, ये हो गया हमारा मुज़क्कर। ठीक है। जो मुतकल्लम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे? कि जो पहला वर्ड हमने अभी पहले पहले जो लिखे हैं, या से, ता से। जी शाजिया अब आप बताओ। जी, या और ता के अलावा हमारे पास कौन से लेटर्स हैं अलामत हमजा मुजारी है। में? उम्मे नवीद हमजा आप है। माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? जी शाजिया। हमजा यानी अलिफ है और नून है। अलिफ तो नहीं है ना बेटा, हमजा को हमजा कहें, यानी अलिफ क्या सॉरी, हुआ? हमजा है और नून है। हमजा और यतानी। नून, ये दो मिसिंग है ना आपका अभी, हमजा और नून। या का हमने जी जी गायब में इस्तेमाल किया वो या उसके लिए। उसने खोला या जी वो ने खोला, दोनों में से कहीं वो का इस्तेमाल होता है, कहीं उसका इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे किससे तर्जमा दुरुस्त हो रहा है, वो ने खोला या उसने खोला। तो यहाँ उसने खोला, वो कामयाब हुआ या उस कामयाब हुआ। फतह के दो जी मीनिंग होते हैं ना, फतह हासिल करना जी और खोलना। जी तो अब उसने खोला, वहां उस इस्तेमाल हो रहा है। वो फतह याब हुआ, उस फतह याब हुआ तो नहीं हो सकता ना। तो नहीं। दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल। तफ्तहू, तुमने खोला या तुम कामयाब हुए। ठीक है। तो अभी जो हमारे आखिरी दो रह गए हैं, हमजा और नून, वो दोनों मुतकल्लम में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मुतकल्लम के 3 अल्फाज आप बताओगे। यानी कि अफ्ताह, अफ्ताहू। अफ्तहू क्या मतलब हुआ? और अफ्ताहू मैंने। मैंने खोला या मैं कामयाब मैं। हुआ।
और और नफ्तहू, नफ्तहू नफ्तहू, हम कामयाब हुए। हम दो ने खोला या हम दो अच्छा, कामयाब हुए। नफ्तहू सही। और फिर हम कामयाब हुए के लिए क्या होगा? नफ्तहूना। नहीं नहीं बेटा, यही नफ्तहू, नून का मतलब हम हो चुका हुआ है। हाँ, तो ये ऐसे ही रहता है, ये जी, तो ऐसे ही रहता ये है ना, दो दफा मतलब में एक ही तो वर्ड आता है, चाहे एक दो दफा हैं या सब हैं। दो, हम के लिए तो हम ही आता है ना, हम के लिए जी जी, नून आ ये गया। सिर्फ हमें नफ्तहू। कैसे फर्क पता चलेगा? मैंने कहा था मैं, वो, तुम, हम, ये प्रोनाउंस हैं, ज़माइर हैं। और ज़माइर उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कि एक्चुअल नाम पीछे ना गुजर चुका हो। मैं कहूँगी जी मैं और मेरी क्लास, हम आज सब मिल के रेस्टोरेंट गए या होटल लंच खाने गए, ठीक है? अब मैंने ये स्टार्ट में कह दिया मैं और मेरी क्लास, और फिर मैंने कहा या हम सब आज रेस्टोरेंट गए। उसके बाद मैंने कहा कि वहाँ हमने खूब इंजॉय किया। अब मैंने जब हम बोला है तो पिछले जुमले से आपको पता चल चुका है ना कि हम सब में। जी और एक मैं कहती हूँ कि अफीफा और अफशा आज स्कूल गए। वहाँ मतलब कि अगर अफशा बोल रही है, मैं कहूँगी मैं और अफशा आज स्कूल गए। वहाँ हम जाते हुए लेट हो गए, वहाँ हम लेट हो गए। अब आपको पता है ना कि दो की बात हो रही है कि सब की बात हो रही है? जी, वो हम जो हैं वो दो हैं। जी, तो हम का वर्ड उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि पहले जुमले में नाम गुजर ना चुके हों। यानी कि एक दफ़ा नाम आते हैं, उसके बाद ज़माइर या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो वर्ड एक ही है, नफ्तहू, लेकिन आपको जो आपका सबक है या आयात हैं या आपका जो आपका जो रिटन फॉन्ट है वो आपको बता देगा, नॉट द फॉन्ट, के पीछे गुजरा हुआ जुमला कि अब होगा दोनों दफ़ा नफ्तहू लिखा हुआ, कि यहाँ हम दो का बात हो रही है या हम सब की बात हो रही है, लेकिन लफ्ज़ हम का इस्तेमाल होता है। जी क्लियर होगी बात सबको? जी तो पहली दफ़ा यफ्तहू, दूसरी दफ़ा तफ्तहू, फिर आखिरी जुमले में अफ्तहू नफ्तहू नफ्तहू। अब आपने देखा है ये जितने भी अल्फाज हैं ये बिल्कुल अपनी वक्त अपनी चीज़ में बिल्कुल पक्के पक्के नॉर्मल हैं। मैं के लिए हमजा आ गया, हम के लिए नून आ गया, वो के लिए या उसके लिए या आ गया, तुम के लिए ता आ गया, दो हैं तो आनी आ गया, सब हैं तो ऊना आ गया। कहीं पे भी कोई कुछ गलत आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब हम जो मुअन्नस की लाइन लिखेंगे, आप देखोगे जहाँ जहाँ मुअन्नस आएगा वहाँ वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अब है तो गायब ग्रुप, ठीक है? अब गायब के लिए लगता है वो, और वो के लिए आता है या। लेकिन जैसे ही मुअन्नस गायब आई, उसने कहा जो मर्जी कर लो, मैंने तो या का इस्तेमाल नहीं करना। उसने अपनी जो शक्ल बनाई उसने बनाई तफ्तहू। क्या बनाई? तफ्तहू। यानी कि जो लफ्ज नीचे लिखा हुआ है वही लफ्ज मैं लिख रही हूं यहां पे। कोई फर्क है? हाजिर मुजक्कर में क्या आया हुआ है? तफ्तहू। तो मुअन्नस ने कहा मैं हूं तो गायब, मैं हूं तो गैर हाजिर, लेकिन जो मर्जी कर लो, मैंने तो तफ्तहू ही बनना है। जब उसकी फ्रेंड आई, दो हो गई वो मिलके, तो उन्होंने कहा हम अभी भी तफ्ताहानी ही बनेंगी, यानी कि जो हाजिर मुजक्कर के तस्निया है, तफ त हानी। आपने देखा कि ये वही लफ्ज जो नीचे दिया हुआ है वही मैं दोबारा लिख रही हूँ। जब बहुत सारी ख्वातीन जमा हो गई
उसमें आपको पता है कुछ बुजुर्ग भी होती हैं, कोई अक्लमंद भी होती हैं, उन्होंने समझाया कि ज़िद ना करो, उल्टी सीधी गलत बात कर रहे हो आप लोग, ऐसे ना किया करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तो जैसे ही कुछ बुजुर्ग शामिल हुए बीच में ग्रुप के अंदर, ज़्यादा हुए, तो वो अपनी वापस शक्ल पे आ गई। जमा मुअन्नस बनाने के लिए आपने फॉर्मूला नोट कर लो। जो भी पहला आपके गायब ग्रुप का पहला वर्ड है, क्या है गायब ग्रुप का पहला वर्ड? जी नादिया बाबर, गायब ग्रुप का पहला यफ्तहु वर्ड यफ्तहु आपने यफ्तहू लिखना है। यफ्तहु यफ्तहू यानी कि पहला वर्ड लिख के इसके लास्ट लेटर को की पेश को साकिन में बदल देना है। क्या बन गया? यफ्तह। यफ्तह और यफ्तह हमने ये सीखा हुआ है माजी में भी कि मुअन्नस जब भी जमा बनती है नून निस्वा के इस्तेमाल से, यानी कि जमा मुअन्नस के लिए हमेशा नून निस्वा का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक सिंगल नून, ऊपर ऊना है मुज़क्कर के लिए या ईना है मुज़क्कर के लिए, यहाँ पे सिर्फ नून निस्वा के इस्तेमाल से जमा मुअन्नस बन जाता है। तो क्या लफ्ज़ आ गया? यफ्तहना। यानी कि बेसिक वर्ड लिख के जो भी पहला वर्ड है उसको लिखना है, मुअन्नस का पहला नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का जो पहला वर्ड है। यफ्तहू आखिरी हरफ को साकिन करके आगे नून निस्वा लगा देने से जमा मुअन्नस बन जाती है। क्लियर हो गया आप सबको? जी बच्चों, मुअन्नस की शक्लें समझ आई जी हैं? जी जी क्लियर मैम बस ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। नून है इसे नून निस्वा कह रहे हैं, नून जबर को। जी, इसको कहते हैं, जो जमा की नून है ना उसको नून निस्वा ही कहते हैं। यानी कि निस्वा क्या होता है? निसाउन। निसाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है? औरत के लिए। औरत, ठीक है। तो उसी तरह औरत के लिए निसा का वर्ड से ही निस्वा भी होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये निस्वा यानी कि औरतों का नून, तो ये जमा मुअन्नस के लिए हमेशा नून निस्वा आता है। तो टीचर ये गायब मुजक्कर और हाजिर, गायब मुअन्नस और हाजिर मुजक्कर एक ही होंगे, हम कैसे पहचानेंगे फिर? अभी अभी मैंने तफ्ताहानी। आपको क्या बताया है? नफ्तहू, नफ्तहू के बारे में क्या बताया अभी अभी? अच्छा, तो हम जुमले से पहचानेंगे। बिल्कुल। अगर तो पीछे बात हो रही है कि अफीफा और अतिया, ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि मुअन्नस है, तो आपने फौरन गायब मुअन्नस का तर्जमा करना है। वो दोनों बाजार गईं। अच्छा, ठीक। और अगर पीछे अहमद और सॉरी एक की बात हो रही है, तो वो अफशा की बात हुई, तो आपने फौरन कहा कि वो बाजार गई, यानी कि आपने गायब का तर्जमा करना है, हालांकि लगा हुआ है ते। वो बाजार गई। और अगर अहमद की बात हो रही है तो आपने कहना है तुम बाजार गए। ठीक। बात समझा सकती हो? जी जी, समझ, मुझे तो आ गया। तो ये तर्जमा जो है हम इस तरह से करते हैं। अब आपने देखा कि दो जो थे वाहिद और तस्निया, उन्होंने गलत शेप्स उठाई हैं, यानी कि ते उठा लिया है, और जो जमा की शक्ल है वो अपनी असल हालत में है, यानी कि वो परफेक्ट सूरत में आया हुआ है। अब हम कर रहे हैं हाजिर मुजक्कर, ठीक है, हाजिर मुजक्कर बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे सॉरी हाजिर मुन्नस बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि अब जो मुन्नस है, मैंने कहा वो बड़ी हट दर्म है, अपनी मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी करती है। तो जो हाजिर मुन्नस आई उसने कहा कि अगर गायब मुन्नस ने अपनी मर्जी की है तो मैं भी अपनी मर्जी करूँगी। अब वर्ड वही है तीसरी दफ़ा भी, तफ्तहू, तफ्तहू, लेकिन उसने बड़ा सोचा कि अब मैं क्या उल्टी सीधी हरकत करूं,
तो उसने अपने आगे ईना लगा लिया या नून का इस्तेमाल कर लिया। ईना किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप बता सकते हो? तस्निया के लिए, तस्निया, जमा लेकिन के लिए। जमा के लिए, ठीक है। और एक तो जमा के लिए, और ईना सिर्फ मुजक्कर के लिए आता है। मैंने शुरू में आपको बताया है ऊना, ईना सिर्फ मुजक्कर के लिए आते हैं। आई समझ? हम जी कहते हैं मुस्लिमीना, जी। ईना ऊना देखते ही हम कहते हैं जमा मुजक्कर, कभी हम नहीं कहेंगे कि मुअन्नस। ठीक है, बात समझा पाई हो? तो ये जमा मुजक्कर के लिए आता है, एक तो जमा ऊपर से मुजक्कर, और यहां पे ये कौन है, अकेली इशरत, ठीक है। एक तो मुन्नस से ऊपर से वाहिद है, और लगा क्या लिया है, जमा मुजक्कर आगे, तफ्तहीना। और तस्निया के लिए भी वही वर्ड ऊपर वाला, तफ त हानी। इसलिए कल मैंने साथ नहीं कराया था। और जमा जब बनने लगे थे तो वही वाली बात कि कुछ औरतें जमा हुई, अक्लमंद बुजुर्ग समझाया बुझाया कि जिद छोड़ दो, अपनी हठधर्मी छोड़ दो। क्या कर रहे हो, बंद करो, बंद करो। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो ऊपर, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप का पहला वर्ड लिखते हैं, क्या है ग्रुप का पहला वर्ड जी? तफ्ताहु, तफ्तहु। तफ्ताहु। तो ये तफ्तहु लिखा जाएगा यहाँ पे, वही वाला पहला वर्ड तफ। बताओ कैसे बनेगा, तफ्त, तफ्ताह ना, बिल्कुल, हा को तफ्ताहना। कर देंगे साकिन और आगे नून निस्वा, तफ्तहना, यानी कि ये अपनी असल शक्ल में आ गया। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो जो चीज़ हमने नोटिस की है वो क्या है कि पहला कि ये जो दो वर्ड्स हैं, गायब मुअन्नस और हाजिर मुजक्कर, ये सेम शक्लें हैं दो दफ़ा। और तस्निया की जो हैं ये तीन शक्लें जो हैं ये सेम हैं। ठीक है, तस्निया की ये तीन शक्लें सेम है, और जो वाहिद की ये दो शक्लें सेम हैं। तो जब भी हम गर्दान बनाएंगे, अगर ऊपर से नीचे आओ तो इसमें बड़ी आसानी होती है। मसलन कि जो पहला है वो क्या है, तफ्तहु, तफ पहला या से यफ्तहु, फिर आपने दो दफ़ा तेज से लिखना है, तफ्तहु तफ्तहु तफ्तहु। तीसरी दफ़ा भी तफ्तहु लिख के आगे ईना लगा देना है, यफ्तहु, फिर तफ्तहु 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 के आगे ईना लगा के तफ्तहीना बना देना है, और आखिर में मैं के लिए आपको पता है हमजा लगता है अफ्तहु। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगला वाला हम ले लेते हैं रूट वर्ड, तो मैं उस पर बताती हूँ। कुछ आसानी के लिए इस तरह गर्दान बनवा लेते हैं, मसलन पहले वाहिद की शक्ल लिख लेते हैं। मैं अब ज़राबा ले लेती हूँ। सबसे पहले वो करेंगे वाहिद की शक्ल, यज़रिबु,
यज रिबू एक दफ़ा, फिर 3 दफ़ा 2 दफ़ा आप लिखोगे तजरिबू तजरिबू। यानी कि अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आपको आसानी होगी। तजरीबू तजरीबू। जी बेटा। मैम मुतकल्लिम का तो मुअन्नस बना नहीं। जी बेटा। मुतकल्लिम का मुअन्नस का कोई भी सगा नहीं बना। बेटा ये दोनों मुन्नस के नहीं है। जब मैं कह रही हूँ हम खा, मुन्नस होगी वो कहेगी हम, मैं खाती हूँ, हम दो खाती हैं, हम सब खाती हैं। तो हम के लिए नून लग गया, मैं के लिए हमजा लग गया। इंग्लिश में भी उर्दू में भी वी का वर्ड आता है ना, कोई फर्क तो नहीं होता औरत और मर्द के लिए। अच्छा अच्छा, ये यानी मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, अफ्ताहू मुज़क्कर और मुन्नस आप चाहे एक दफ़ा लिख लो, चाहे 2 दफ़ा लाइन बना दो, दूसरी दफ़ा फिर लिख दो अफ्ताहू नफ्ताहू नफ्ताहू। आप अपनी समझ जी के लिए एक दफ़ा लिख लो दोबारा। आइंदा जो गर्दान आपको किताबों में मिलती है उसमें एक ही दफ़ा लिखा होता है, लेकिन फ़िलहाल अपनी समझ के लिए आप इसको 2 दफ़ा लिख लो, एक दफ़ा मुज़क्कर के आगे, एक दफ़ा मुन्नस के आगे, ताकि आइंदा आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आपने देखा यजरिबू एक दफ़ा आया, तजरिबू तजरिबू 2 दफ़ा आया, फिर वही तजरिबू दोबारा लिख के तजरिबीना आगे बीना लगा दिया, ईना यानी कि तजरी बीना। और वही वाली जो बात मैंने शुरू में बताई कि या की दोस्ती जेर के साथ थी, तो अब बे के नीचे जेर आ गया, हालांकि ऊपर बे पे पेश आ रहा था ना, लेकिन यहाँ पे जेर आ गया बे के नीचे। और यानी कि वो मारता है मारेगा, वो एक मुअन्नस मारती है मारेगी, तुम एक मुज़क्कर मारते हो मारोगे, तुम एक मुअन्नस मारती हो मारोगी। अज़रिबू मैं एक मुज़क्कर या एक मुअन्नस मारती हूँ, मारता हूँ या मारूंगी मारूंगा, यानी कि जो भी आप करना चाहो इसको। अज़रिबू ये होगी वाहिद की शक्लें। अब यहाँ पे आप देखोगे तस्निया में एक दफ़ा या से है, उसके बाद 3 दफ़ा एक ही शक्ल है, यानी कि जो भी वर्ड है आपके पास, अगर है फातहा यफ्तहू तो यफ्तहानी एक दफ़ा या से, उसके बाद 3 दफ़ा तफ्तहानी तफ्तहानी तफ्तहानी। तो एक दफ़ा आपने लिख लिया यजरिबू यजरिबानी, यजरी बानी। अब 3 दफ़ा एक ही वर्ड आएगा, तजरिबानी। तजरिबानी तजरिबानी तजरिबानी। बिल्कुल, तजरी बानी तजरिबानी। और तजरिबानी 3 दफ़ा आ गया। ये अगर चीज़ जहन में बिठा लोगे ना तो आपको बनाना आसान होगा, यानी कि कहीं पे भूल भी रहे होगे तो इस चीज़ को देखते हुए आप चेक करोगे कि कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से। यानी कि वाहिद में 2 शक्लें एक जैसी हैं और तस्निया में 3 शक्लें एक जैसी हैं। ठीक है। और आखिर में अब वही सिंपल नून के साथ आ गया नजरिबू। मुतकल्लम में आपने याद रखना है सिर्फ 4 हरफी वर्ड्स हैं, कोई आपका जो है आगे कुछ भी ऐड नहीं होता।
तीनों शक्लें आप मुतकल्लम की देखो, उसके बाद में कुछ ऐड नहीं हो रहा। नजरिबू, क्लियर है? और जो जमा है वो अपनी परफेक्ट हालत में है कि जहाँ मुजक्कर है वो ऊना से जमा हो रहा है, गायब में या लग रही है, हाजिर में ता लग रही है ऊना के साथ, और मुअन्नस जो है वो अपनी वही जमा नूने निस्वा के साथ बन रही है। पहला बेसिक वर्ड लिख के आखिरी हरफ को साकिन किया और आगे जो है वो अपनी परफेक्ट हालत में आ गया। यहाँ पे ये 3 सेम है, और यहाँ पे ये 2 सेम है। ये चीज़ अगर आप जहन में बिठा लो तो आपको याद रहेगा। और मुअन्नस अपनी असल हालतों में है, 3 हरफी मादे के साथ वाहिद की सारी शक्लें हैं, आनी के साथ तस्निया बने हुए हैं, हाजिर के लिए ता, गायब के लिए या, और जहाँ जहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, जहाँ जहाँ पे मुअन्नस आ रही है। मुअन्नस ने वाहिद में भी दोनों गलत शक्लें उठाई हैं और तस्निया में भी दोनों गलत शक्लें उठाई हैं। ठीक है, यानी को हाजिर मुजक्कर को कॉपी कर रहे हैं। आखिर में आ गया हमारा जमा। जमा के लिए आपको मैंने कहा सब अपनी असल परफेक्ट शक्लों में है। जी मैम समझ नहीं आ रहा मैं। शाहिदा आपको नहीं आ रहा? जी अभी मैं आपसे ही बनवाती हूँ। आप मुझे बताओ, जमा बनाने हैं हमने, तो मुजक्कर का वाहिद क्या है? मुज़क्कर का वाहिद है यफ्तहु, नहीं बेटा, जो ये अभी मैं बना रही हूँ उसको बताओ ना। यज़रिबु, यज़रिबु। यजरिबू। आपको पता है जी इसम को हम किस तरह यानी कि जो बेसिक रूट वर्ड था ना साराबा, ठीक है, उसको मुजारे जी बनाने के लिए हमने शुरू में क्या लगा दिया? हाँ, वो अलामत मुजारा लगाना है। तज या लगा दी। गायब के लिए जी हम या लगाते हैं, हाजिर के लिए ता लगाते हैं, मैं के लिए हाँ, हमजा लगाते हैं, और हम के लिए नून हमने लगा लगाते दी। हैं। अब क्योंकि जी मैं वाहिद मुजक्कर गायब बना रही हूँ तो मैंने या लगा दी। ठीक है, यज़रिबु। यजरिबू जी तो बन गया। मैंने कहा था आखिर हाँ इसका जो होता है बिल्कुल इसम की तरह होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मुस्लिम को जब तस्निया कैसे बनाते हैं, आनी लगा के, मुस्लिम आनी, जी वही यहाँ पे भी बिल्कुल इसम वाला जो होता है ना, वो जमा लग रहा होता है। अच्छा काफिरानी, हासिदानी, नासिरानी, यानी कि तस्निया जब भी बनाते हैं आनी के साथ। अब जब दो जी जी की बात करनी थी कि उन दो ने मारा, तो उसी यजरिबू के आगे आप क्या लगा दोगे शाहिदा? यज़रिबानी, यज़रिबानी। यजरिबानी। इसम में हम जमा कैसे बनाते हैं? मुसलमान एक हो, मुस्लिमुन एक हो गया, मुस्लिमानी 2 हो गए। सब मुसलमान कहना हो जी तो क्या लगाते हैं? मुस्लिमूना। तो अब वही ऊना इसके आखिर में लग जाएगा। वहां इसम है तो मीम लगा देते हैं, मीम इजाफी, मुस्लिम। अब ये जी मुजारे है तो मुजारे की अलामत लगा देनी है, यजरिब, यजरिबू। अब उसी यजरिबू के यज़रिबु, आगे जमा बनाने के लिए क्या लगा दोगी आप? यज़रिबूना। यजरिबूना। अब यहां तक बात जी समझ आ गई है आपको? जी अब इसी मुजक्कर को अगर आपने हाजिर में लेके जाना है, कहना है कि तुम सब ने मारा, तो या किस में चेंज हो जाएगा? ता में ता में चेंज हो तज़रिबु, जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तज़रिबु। तजरिबूना। पूरे लफ्ज वैसे ही बन तज़रिबु जाएंगे, तजरिबू, तजरिबानी, तजरिबूना।
जो ऊपर तीन जी लफ्ज बनाए वही नीचे बना दिए, सिर्फ या बदल गया ता के साथ। हाँ, जी ये भी समझ आ गई आपको? जी अगर मैं लिखना है तो मैं के लिए हमजा लग जाएगी, अजरिबू। जी हम कहना है ज्यादा की या दो की बात करनी है तो नून लगा दो दोगे, नजरिबू। नजरीबू और मैंने कहा मुतकल्लम में आगे कुछ ऐड नहीं होता, जैसा यहाँ आनी या ऊना ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐड नहीं होता, बस चार हरफी मादे से बनता है मुतकल्लम की जी तीनों शक्लें। यानी कि शुरू हाँ की ये तान बदलोगे, आगे कुछ नहीं लगाओगे। जी ये यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सिर्फ अब मुअन्नस की कंफ्यूजन है, ठीक है? जी जी मुअन्नस में मैंने कहा था कि गायब मुअन्नस में क्या होता है कि जो नीचे आपने मुज़क्कर की जो दो शक्लें लिखी हैं ना, वही दोबारा लिख लेनी है। यानी कि ऊपर वाली नहीं लिखनी, बल्कि नीचे वाली जो हाजिर की मुज़क्कर की दो शक्लें हैं, तजरीबू और जी तजरीबानी, यही बनाया था ना आपने? जी जी हाजिर आपने एक जगह तजरीबू बनाया, तजरीबू एक जगह तजरीबानी बनाया, हाजिर मुज़क्कर। जी उन्हीं जी को आप ऊपर लिख लोगे गायब मुअन्नस में, यानी कि उसने उसकी नकल कर ली है। जो हाजिर अच्छा मुज़क्कर की दो शक्लें हैं ना, वही गायब मुअन्नस हाँ ने ले ली हैं। सेम है कि नहीं जी है? जी कंफ्यूजन है मैम। चलो आपको मैं अलहदा से सिखाऊंगी फिर, ठीक है? बाकी किसी को है कंफ्यूजन? कोई है जिसको समझ नहीं आ रही? सिस्टर समझ मुझे आ भी गई, नहीं आ अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा, ये बात अभी फिलहाल इतना समझ लो जो मैं आपको अब समझा रही हूँ, कि पहले वाहिद की शक्लें सिर्फ याद करो कि यजरिबू तजरिबू तो समझ आई है कि मुज़क्कर की, के वो भी नहीं आई। वो जी आ गई सिस्टर वो है आ कि गया। बस अब आपने इसको याद कर लेना है, कुछ भी और ना ध्यान करो कि सबसे पहले आपने यजरिबू लिखा, ठीक है? उसके बाद दो दफा तेज से लिखना है, तजरिबू तजरिबू। फिलहाल याद कर लो इसको। एक दफा या से लिखा यजरिबू, तो दो दफा तेज से लिखा तजरिबू तजरिबू। बात समझ आई है? तीसरी दफा भी जी वही तजरिबू लिख के आगे ईना लगा देना है, या नून। और पहला है अजरिबू। अब आप मेरी पूरी क्लास ना मुझे ये सुनाएगी। जी शाहिदा, जी ये वाहिद की शक्लें सुनाओ मुझे। यजरिबू यजरिबानी बेटा वाहिद की, वाहिद यजरी बानी जो है वाहिद होता है, ऊपर जी से जी जी नीचे की तरफ जाना है यजरिबू आपने। अच्छा यजरिबू तजरिबू तजरिबू और आप उंगलियां, आप हाथ खोला हुआ है कि नहीं? मैंने आप लोग सबको सिखाया है कि हाथ के ऊपर गर्दान पड़ी जाती है। यजरिबू तजरिबू तजरिबू तजरिबीना अजरिबू बिल्कुल। अब आपने मुझे शायदा यही दोबारा सुनाना है, यफ्तहू से। अच्छा यफ यफ्तहू तफ तफ्तहू तफ्तहू तफ्तहीना अफ्तहू बिल्कुल ठीक है। अब आपको कुछ समझ आई बात? एक या से, दो दफा ता अभी से, फिर तीसरा दफा भी ता से लिख के वही वर्ड आखिर में ईना लगा देना है, और मैं के लिए फिर हमजा हमजा लगा देनी है। जी अफीफा, आप बताओगे मुझे समिया यस्माऊ से, वाहिद की वाहिद की। यस्माउ तस्माउ तस्माउ तस्माईना अस्माउ। अफशा इसरार, आप मुझे बताओगे हसीबा से। हसीबा, पहले इसका या मुजारे बताओ क्या है? याहसबु, जी मैम, याहसबु
जी। यासिबु ताहसिबु या तीन ताहसिबु पे क्या हरकत है? सीन पे जेर यासिबु यहसिबु। यासिबु जी। यासिबु ताहसिबु ताहसिबु ताहसिबीना और यासिबु आहसिबु। आहसिबु बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अतिया सुल्ताना, आप मुझे बताओ यन सुरू से। सिस्टर कौन सा लफ्ज बोला आपने? यन सुरू। यंसुरु, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, तंसुरीना ठीक, और अंसुरु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अगला बच्चा आ जाए जी। अ, अजीजा बेगम, आपने मुझे बताना है लफ्ज युनफिकु। युनफिकु। मैडम इसके गायब के बताऊं या हाजिर के? बेटा वाहिद की शक्लें मैं सबसे बनवा रही हूँ, आप क्लास में नहीं मौजूद, जी मैडम मैं मौजूद हूँ। तो फिर वाहिद मैं सुन रही युनफिकु, हूँ ना। जी जी, युनफिकु का है युनफिकु, युनफिकानी, बेटा युनफिकूना। वाहिद आनी वाहिद को कहते हैं। वाहिद किसको कहते हैं? सिंगुलर को, एक को। एक की 5 शक्लें पूछ जी, रही हूँ, आप नहीं अच्छा। सुन रहे अभी क्लास में बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? युनफिकु, और अब इसी की मुअन्निस बताऊं जी। युनफिकु की? अच्छा, युनफिकु, तनफिकु, युन जो फिर है वो तन, तन कैसे बन गया है? यहाँ पे मैं पेश पढ़ रही हूँ। अच्छा चलो, आपको मैं दूसरा वर्ड दे रही हूँ, यश उरू। यश उरू। यश, उरू। वो एक मुजक्कर शऊर रखता है, रखेगा। अब इसकी मैं तस्नीया बताऊं बेटा गायब की? वाहिद, वाहिद की सारी शक्लें हम पढ़ रहे हैं। आप अजीजा सुनो बाकियों को, फिर मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ। अच्छा, इशरत ठीक है। अब्बास, यश उरू। जी मैम। यश बुरु, ऊ आइन बेटा, यश आइन बुरु, शऊर। जी, यश उरु, यश उरु, यश उरु, तश उरु, तश उरु, तश, तश उरीना, और उश अश, अश उरु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपको बात क्लियर हुई है वाहिद की? जी मैम, गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। जी अगली बच्ची मैडम है। आप मुझसे पूछो, जी आप मुझसे पूछ लें। आप बताएं। यकजिबू, वो एक मुजक्कर यकजिबु, झूठ बोलता है, बोलेगा। जी, यकजिबु, तकजिबु, तकजिबु, तकजिबीना, अकजिबु। बिल्कुल परफेक्ट बात हो गई। क्लास में अटेंटिव बैठना चाहिए, ठीक है, ध्यान से। जी जी जवेरिया, जी मैम। अ, आप बताओगे यज़लिमु। यज यजलिमु, तजलिमु, तजलिमु, तजलिमीना, अजलिमु। परफेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है जी मेमुना अब्दुल रहमान, तशहदु। उस्ताजा मैं एडवांस क्लास की हूँ, अच्छा, बता दूँ? ओके, चले आगे चलने दो, टाइम खत्म हो गया है। और सना आप बताओगे जी मैम। तशहदु। यशहदु, तशहदु, तशहदु, तशहद, तशहीदीना, हदीना। अशहदु। आपको क्या है, पहला मैम वर्ड क्या जो है? है वो पूरा वैसे ही रहता है, आखिरी लेटर ने जेर जी, लेनी है।
आपने हा को भी जेर दे दिया है, तश ह। तशहदीना। जी सिर्फ दाल को जेर देनी है ना, हाथ को तो जेर नहीं देनी। ठीक हो गया। और अशहदु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। जी नाहिद आदिल। जी मैम। यन सूरू। यंसिरू सू सू तंसिरू। बेटा गौर से सुनो, सू यन सूरू। ठीक है। जन सु यंसिरू फिर सी कह रही हो बेटा आप। तंसिरू तंसु तन यंसुरू और ठीक है देर आएगा ना तो यंसिरू। बेटा, मैं आपको बता रही हूँ पेश है, आप फिर उसको जेर में बदल रहे हो। जंसुरू तंसुरू तंसुरू तंसुरीना और अंसुरू। जी आपको मैंने क्या बताया था कि मदद लेने के लिए, नसर लेने के लिए वजीर किधर जाता है? बादशाह के महल। जी जी। तो जहां पे कोई जाता है वहां का उसके साइन मिल जाता है। तो बादशाह का साइन पेश है, तो फिर मुजारे जब मदद लेने ऊपर जाता है तो मुजारे को पेश मिल जाती है। ना सा रा, यानी कि वजीर जबर वाला है, उसके बीच में जबर है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है मुजारे की हालत में मदद लेने, तो उसकी आइन पेश में बदल जाती है। ना सारा यन सू सूरू। ठीक है गुड हो गया। फिर लफ्ज है यफ अलू। शेख जबीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यफ़अलु तफ़अलु 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 नहीं अलीना या से तफ़अलु। पहले जेर आ जाती है ना बेटा, या से पहले जेर में बदल जाएगा आखिरी हरफ। या की दोस्ती जेर के साथ है ना, जी मैम। लास्ट लेटर को जेर दे देनी है। तफ़अलु तफ़अलीना ठीक है अफ़अलु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। जी सना, आपने बताना है यक फूरू। मैम दोबारा बोलिएगा। कुफर से है, कुफर काफिर। यक फूरू। यकफुरु यकफुरानी। आप भी वही बात कर रहे हो बेटा, आप तस्निया में चले गए हो, हम वाहिद पढ़ रहे हैं, आप तस्निया में अच्छा अच्छा, चले गए। सॉरी सॉरी सॉरी। यकफुरु तकफुरु तकफुरु तकफुरीना अकफुरु। बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह, गुड। अब सना आपको वाहिद की तो समझ आ गई है ना? जी जी मैम, ये आ गई है समझ। हाँ बस जी रट्टे से आ गई कि 2 दफा ता का आना। बिल्कुल। तीसरी दफा भी ता है, लेकिन आखिर में ईना का इजाफा है। वर्ड जी तो जी आप देखो वही 3 दफा लिखा हुआ है। ठीक है, जी जी तफ्तहू तफ्तहू जी तफ्तहू, लेकिन आखिरी तफ्तहू के आगे ईना लगा देना है। जी नाहिद आदिल, आपसे सुन लिया कि नहीं सुना अभी? जी सुन लिया मैं। कौन सा बच्चा रह गया जिससे नहीं सुना, जो इस क्लास के हैं, पुरानी क्लास के नहीं? उस्ताजा नादिया बाबर। मैंने नहीं जी सुनाया। जी उम्मी नवीद। हाथ खड़ा कर लेना ताकि मैं बस डायरेक्ट नाम लूं। नादिया आप बताओगे? जी यर जी ऊ, वो एक मुजक्कर, रजा रे जीम आइन, रजू करता है, करेगा। यर जी ऊ। एक मिनट उस्ताजा, मेरा मोबाइल। आपने मुझसे पूछा है? बेटा यरजियो नादिया से पूछ रही यरजिओ हूँ। तरजिओ 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 ईना अफ्तजिर हाँ हाँ, आखिरी में गड़बड़ कर गए हो। अफ्तजिर रजा वर्ड है अफ्तजुर बेटा, रजा रे जीम आइन, रजू करना। अफ्तर
अफ्तारिज। अर है ना बेटा, रे जीम आइन, हाँ सॉरी, अर्जियो, 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 अर्जिऊ। अर्जियो जी। ठीक हो गया, गुड हो गया जी। शाहिदा आप बताओगे? तअमलू। अब मैं लिख देती हूँ वर्ड्स आप लोगों को। तअलमू, क्या रूट वर्ड है? इल्म। तुम एक मुज़क्कर जानते हो या जानोगे? तअलमू। शाहिदा इसको मुकम्मल करो। शाहिदा ने कहा है या उम्मे नवीद ने कहा है? उम्मे नवीद आप पढ़ें। जी क्या लफ्ज है? तालमू, तालमू, या लमू, सॉरी या से होगा ना शुरू। या अलमू, तालमू, तालमू, तालमीना, आलमू ना आलम। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको भी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन सा बच्चा रह गया जिसकी बारी नहीं आई? उज़्मा हफीज। उज़्मा हफीज। उज़्मा आपको मैं वर्ड दे रही हूँ, यबसीरूना। सॉरी, यबसीरू। क्या रूट वर्ड है इसमें? किधर चले गए हो बच्चे? जी यबसीरू, रूट वर्ड क्या है इसके अंदर? यबसिरू, साद रा। उससे पहले भी कुछ है ना बेटा? लिखा हुआ है मैंने यब स्क्रीन पे। बा साद रा, बे से शुरू हो रहा है ना बेटा? बा साद रा। इससे उर्दू का क्या वर्ड बनता है? बसर, बसर का मतलब क्या होता है? देखना, आंख। बिल्कुल, बसीरत होता है इससे, जी बसारत होता है बसरा, इससे। यबसिरू। तो क्या तर्जमा होगा? बसरा, उस एक ने देखा। बासरा तो मैंने कहा ही नहीं है, हम मुजारे पढ़ रहे हैं, उसमें बासरा कहाँ से आ गया है? यबसिरू, बसिरू, वो एक मुजक्कर देखता है, देखेगा। देखेगा या बिल्कुल ठीक देखेगा। है। जी इसको अब बाकी चार वर्ड्स बनाओ। यबसिरू, तबसिरू, 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 तबसिरीना, अबसरू, अब सीरू। सिरू। जी अबसिरू। क्लियर है आपको? अभी कोई बच्चा रह गया जिसको समझ नहीं आई अभी भी, या जिसकी बारी नहीं आई? इसी तरह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह तस्निया को और जमा को पूरी क्लास रिहर्सल करेगी। ठीक है? आई होप कि अब आपको बात समझ में आई है। मेरी बारी नहीं। तो मैं तो पूछ रही असाइनमेंट हूँ, दे कोई दी बोल आप, नहीं रहा। असाइनमेंट दे देना जरा, तो प्रैक्टिस हो जाती। चले, मैं आपको वाहिद वर्ड दूंगी, आपने उसके इसी तरह की वाहिद की सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपने ऐसे लाइनें लगा के ना कॉलम बनाने हैं। ठीक है? मसलन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह करके आपने पेज के ऊपर यूं लाइंस बनानी है। जितने भी मैं वर्ड्स दूंगी, कॉलम बना के ऊपर जो पहला पहला वर्ड लिख के और उसके वाहिद की सारी शक्लें नीचे लिखनी है लाइन से, यानी कि 5-5 वर्ड। पहला पहला मैं दूंगी आपको और बाकी जो है आपने फिल करने हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने लगी हूँ। कहीं पे मैं लिखूंगी मिसाल के तौर पे युबसिरू, आपने इसके आगे के 5 लिखने होंगे। ठीक है?
कहीं पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी मिसाल के तौर पे तुब सी रीना, आपने उसके बाकी जो शक्लें हैं ऊपर की और नीचे की वो लिखनी होंगी, ठीक है। कहीं पे मैं लिख दूंगी अब सिरू, अच्छा मैं तुब तुब करना शुरू हो गई हूँ। मिसाल के तौर पे अब सिरू, तो आपने उसके ऊपर, तो सारे भाईजान ये तो एक मस्तर हो जाएगा ना, फिर आप ये मस्दर तो मैं आपको बदल मिसाल देंगे। दे रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, सही। यानी कि मैं इस तरह करके मिक्स लिखूंगी, आपने बाकी वाले जो जो भी मैंने एक दिया होगा ना, आपने बाकी 4 लिखने होंगे। समझ आइए, इसी तरह से जी जी कॉलम समझ बना के। समझ आ जी जी समझ आ गई। जी, तो ये आपकी असाइनमेंट इस तरह से आप करोगे इंशाल्लाह। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास का टाइम हो चुका है, मेरा ऊपर हो चुका है। क्लास के टाइमिंग ना, नेक्स्ट क्लास का जो इस क्लास में अगर कोई बच्चा है, अब 10:30 हमने कर दिया अब है। ये अब हमारा वाहिद और तस्निया हमने आज किया है। टीचर असाइनमेंट में तो सिर्फ वाहिद वाला ही हमें करना है होगा ना, जी, सिर्फ वाहिद करना है, तस्मिया तो नहीं कर। नहीं वाहिद सिर्फ। जी ठीक, ओके। वाहिद की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगली क्लास में हम तस्निया और जमा करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस दूंगी। लेकिन वही बात है कि जो करेगा तो उसको ही फ़ायदा है ना, जो करके ही नहीं आता उसको फिर मैंने क्या कहना है फिर। मैं क्लासेस में कभी आऊँ कभी ना आऊँ, और क्लासेस कभी लूँ कभी ना लूँ, आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे ना कितनी नॉन सीरियस टीचर हैं, आधे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। भाईजान असाइनमेंट से तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, ज़ाहिर है अमली तौर पे करना और बात होती है, खाली सुन लेना और बात होती है। जी, तो इसलिए करने में आपके लिए आसानी है। चलें जी, इसको कोई बच्चा, इसकी मैं ये कर लूँ तो इसकी तस्वीर को ले ले और फिर क्लास आपकी एंड हो रही है। आपका अपना फ़ायदा है, जो करेगा उसका अपना फ़ायदा है, जो नहीं करेगा उसका अपना नुकसान है, हम तो कह ही सकते हैं। जी बेटा, इसकी कोई तस्वीर ले ले। उस्ताजा ले ली इस तस्वीर। थैंक यू, एक और ले लें जी। बत्तीस वाला लाए नहीं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ पढ़ दे कोई बच्चा जल्दी से।